और गांधीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर, गांधीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। तो 10 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है गांधरबल से, जहां पर ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन। 10 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है गांधरबल से, जहां पर गांधरबल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। 10 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की गई है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांधरबल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 10 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद हुई है। पिछले दिनों में हमने कुछ टीम्स कंस्टिट्यूट की थी और 8 तारीख से लेकर शादीपुरा इलाका में हमने एक इंडिविजुअल इरफान अहमद भट्ट, जो यहीं आपने देखा होगा, इसको डिटेन किया और इसके पोजीशन से हमें हीरोइन लाइक सब्सटेंस मिला, इसकी गाड़ी से मिला। और फिर हमने इसको ट्रैक किया, इसका मूवमेंट पैटर्न देखे और इसकी कनेक्टिविटी, इसकी बाकी लिंक्स देखे। देन वी फाउंड कि ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट पेडलर्स है ड्रग्स का गांधरबल में। ये जेल में था ऑलरेडी एनडीपीएस केस में, वहाँ इसके लिंक्स डेवलप हुए और उसके बाद बाहर निकलने के बाद फेब महीने से लेकर अभी तक ये किसी बड़े सिंडिकेट के लिए काम कर रहा था। तो गांधरबल में नशा तस्करी पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन बताया जा रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा की कोकीन यहां पर बरामद की गई है। और ऐसे में गांधर पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। और ऐसे में 10 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद होना इस बात को बताता है कि किस तरह से ड्रग्स तस्कर यहाँ पर सक्रिय है। और पुलिस ने 2 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। गांधरबल पुलिस ने यहाँ पर 10 करोड़ की कोकीन बरामद की है। और इनके साथी कितने हो सकते हैं, इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं, कौन कौन इनसे ये ड्रग्स लेता था, ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर अब पूछताछ इनसे की जाएगी। फिलहाल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या इनके और भी साथी हैं, इनको लेकर भी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो नशा तस्करी पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर गांधरबल पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 10 करोड़ से ज्यादा की कोकीन इनके पास से मिली है और ऐसे में आगे भी ये एक्शन लगातार जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अबरोल से। विकास, फिलहाल जिस तरह से ये बड़ी सफलता है पुलिस के लिए भी, और ऐसे में क्या बताया जा रहा है, क्या ये 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं कब से ये यहाँ पर सक्रिय थे और इनके और भी साथी हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए कल देर शाम को एक नाका लगाया गया था श्रीनगर में, जहां पर मोहम्मद इरफान भट्ट, जो वकूरा का रहने वाला, उसको गिरफ्तार किया। वो ड्रग पेडलर था और काफ़ी देर से वो वांछित भी था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसे पूछताछ की गई तो वहां से एक उन्होंने रेंटेड कमरा ले रखा था किराए पे सनत नगर में, कश्मीर में, जहां पर वो हीरोइन जो वहां पड़ी थी वो 10 करोड़ की, माफी जगह कोकीन थी, 10 करोड़ की कोकीन थी, जिसको जब्त किया गया। उसके बाद उसी की निशानदेही पे एक मकसूद नाम के बंदे को भी हजरत बल से पकड़ा गया, जो श्रीनगर का रहने वाला है। और अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। देखिए कि तो जो ये पूरा नार्को टेररिज्म है, यही है जो एक मेन जड़ है जिसकी वजह से आतंकवाद फल फूल रहा है। क्योंकि लगातार हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि पंजाब से सटी जो पाकिस्तान की सीमा है, वहां से बड़ी बार देखा गया है ड्रोन के जरिए नार्कोटिक्स सप्लाई किया जाता है। और वही जो नार्कोटिक्स है वो इंटरस्टेट चलता है, जहां से वो कश्मीर में भी आता है। कई बार देखा गया कि जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन से नार्कोटिक्स की सप्लाई की गई है। ये और यहां से जो पैसा मिलता है उसी को आतंकवाद में लगाया जाता है, उसी से हथियार खरीदा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक नार्को टेररिज्म पे एक बहुत बड़ी करारी चोट है, जिस तरह से ये सामान पकड़ा गया। और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, चाहे वो गांधरबल पुलिस हो या जम्मू कश्मीर की पूरी पुलिस है, वो कोशिश कर रही है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स और ये जो नार्को टेररिज्म का जो पूरा गठजोड़ है, इसको खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनसे पूछताछ में कुछ और नामों का भी खुलासा होगा और जो इनका पूरा किंग पिन है, जो उनका पूरा नेटवर्क है, उनका किंग पिन भी साथ में जरूर बहुत जल्दी गिरफ्तार होगा। जी बिल्कुल विकास, और ऐसे में हम देख रहे हैं काफी लंबे समय से ये जो ड्रग तस्कर है यहाँ पर सक्रिय थे। कितना वक्त इन्हें यहाँ पर हो गया था और कौन कौन इनसे इस कोकीन को लेते थे? काफी लोग भी यहाँ पर ऐसे रहे होंगे जो इनसे लगातार ड्रग्स लेते होंगे, तो उनके बारे में भी जांच चल रही है। क्या कुछ पता उनके बारे में चल पाया है?
देखिए अभी तो पूछताछ चल रही है। अभी जिस तरह से मोहम्मद इरफान को पकड़ा गया, उसके बाद मकसूद का नाम आया, मकसूद को पकड़ा गया। इसी तरह से अब पूरा जो इनका नेटवर्क है इसका आहिस्ता आहिस्ता खुलासा होगा। इनका किंग पिन कौन है उसको भी जल्द पकड़ा जाएगा। हालांकि वो किन किन लोगों को सप्लाई करते थे ये अभी जांच का विषय है। कहां कहां ये सामान जाता था, क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही था या यहाँ से ये पंजाब या अन्य राज्यों में भी भेजा जाता था, ये भी तफ्तीश की बात है। इनका खुलासा आने वाले समय में होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका है ISI के लिए भी और इस नार्को टेररिज्म का जो एक नेटवर्क है जो गठजोड़ है उसके लिए भी। लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ जारी है और लगातार विकास तो क्या माना जाए जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटीज इन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या इनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, वहां से भी ये इस तरह की तस्करी करते थे, कुछ ऐसा क्लू भी निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए जितना भी नार्को टेररिज्म है ये सब जो है जितना भी नार्कोटिक्स आता है सारा पाकिस्तान के थ्रू ही आता है। चाहे वो पंजाब से आता हो या जम्मू कश्मीर से आता हो, ड्रोन के जरिए आता है या स्मगलिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ पाकिस्तान के साथ भी है, ISI के साथ भी है। क्योंकि देखिए ये अपने लेवल पे इनके लिए इतना बड़ा खेप 10 करोड़ की हीरोइन कोकीन इकट्ठी करना कोई आम बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये इसके पीछे पाकिस्तान की एजेंसीज का भी हाथ है, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो भी इसके साथ जुड़े होंगे। उसके लिए पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल। और विकास, यहाँ पर ये भी समझना होगा कि 10 करोड़ से ज्यादा की कोकीन यहाँ पर बरामद की गई है, ड्रग तस्कर हैं ये, और ऐसे में कुछ OGWs भी रहे होंगे क्योंकि इस तरह से 10 करोड़ की कोकीन को यहाँ पर छिपाना जाहिर सी बात है बिना स्थानीय लोगों की मदद के ये संभव नहीं है। और ऐसे में कहा जा रहा है 10 करोड़ से ज्यादा की ये कोकीन है जो कि बरामद की गई, यानी आप अंदाजा लगाइए इससे ज्यादा भी ये हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि कुछ OGWs भी यहाँ पर लगातार सक्रिय हैं। देखिए इनका जो नेटवर्क है जो अभी तक समझ में आया वो इसी तरह से चलता है कि जब पाकिस्तान के सीमा पार से जब ड्रोन्स के जरिए स्मगलिंग की जाती है तो एक स्पेशल जगह होती है जहां पर चिन्हित की जाती है, जहां पर ये सामान गिराया जाता है या सामान रखा जाता है। वहीं से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो वहां से सामान उठाकर फिर ये जो पेडलर्स होते हैं, ड्रग पेडलर्स होते हैं, इन तक पहुंचाते हैं। इनका काम होता है इनको बेचना और उसके बाद जो पैसा इकट्ठा होगा उसको कहीं ना कहीं आतंकवाद में लगाना, चाहे हथियार खरीदना हो या कोई अन्य तरह का उसमें कोई किसी तरह का उपयोग करना हो, तो जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलती है इससे। तो कहीं ना कहीं ये ओवरग्राउंड वर्कर्स और नार्कोटिक स्मगलर्स जो हैं, जो इनका पूरा ड्रग पेडलर्स है, इनका कहीं ना कहीं गठजोड़ तो है। और ये सारा का सारा जो है सीमा पार से ही जो है ये लगातार चल रहा है और ये काफी समय से चल रहा है। फिलहाल पिछले काफी समय से देखेंगे तो इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत ज्यादा इस पे ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो इन चीजों में इन्वॉल्व थे। बड़ी ज्यादा कई बहुत बड़ी बड़ी खेप भी पकड़ी गई हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले जम्मू में भी एक खेप पकड़ी गई थी जो पंजाब से लाई जा रही थी गाड़ी में। उसको बिल्कुल जो नीचे सरफेस होता है वहां के नीचे एक स्पेशल वहां पे कैबिन बनाया गया था जिसमें 25 करोड़ के आसपास की जो है नार्कोटिक्स सब्सटेंस जो है वहां से मिला था। तो कहीं ना कहीं इंटर स्टेट जो ये चल रहा है पूरा ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है वो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ताकि आतंक उसमें से, क्योंकि देखिए जब से नोटबंदी हुई है तो उसके बाद से पैसा जो है वो आना जो है बंद हो गया है बाहर से, क्योंकि जो पैसा पाकिस्तान से आता था वो बंद हो चुका है। अब उसका फायदा इनको मिल नहीं पा रहा, इसीलिए अब ये ड्रग्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। विकास, और इनके साथ और कितने साथी हैं ये भी अभी जांच का विषय है जिसको लेकर लगातार पुलिस इंटरोगेशन करेगी और इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।